हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है अंजना नंदी जी की वीडियो सजेशन। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है वो है 1819 की। खेलने वाले खिलाड़ी हैं यहाँ पर जॉन कैजेनोवे, और उनके सामने है ऑब्दिया टोमालिन। पिक्चर्स तो वैसे मिलने का तो बात ही नहीं बनती वहां से। लेकिन गेम बहुत कमाल की है जिसने रिकॉर्ड की है। E4 के साथ यहाँ जॉन का पहला मूव आया और टोमालिन का E5 का रेस्पॉन्स आया। F4 हुआ, किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड। ई टेक्स F4, ये वो दौर था जब किंग्स गैम्बिट को एक विनिंग कॉम्बिनेशन के रूप में यूज किया जाता था। नाइट F3, G5। वैसे बिशप C4, वैसे यूजुअली क्या होता है कि यहाँ एच पॉन आगे पुश कर दिया जाता है। थ्रेट ये रहती है कि ब्लैक अपने नाइट को आगे, पॉन को आगे बढ़ाकर नाइट पर अटैक बना सकता है। खैर, बिशप यहाँ व्हाइट ने बाहर निकाला, बिशप G7, ब्लैक का मूव आया, देन खेला गया D4। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, नाइट निकाला जा सकता था, अच्छी ऑप्शन रहती। लेकिन चलिए, कैसल यहाँ व्हाइट ने कर लिया, देन खेला गया H6। ये कुछ मूव थोड़े इतने जरूरी नहीं थे। खैर, नाइट C3, पॉन पर अटैक। यहाँ मेरी नजर में ऐसा लगता है कि ब्लैक का पूरा ध्यान अपने व्हाइट के नाइट को निकालने पर था, पॉन इसीलिए छोड़ दिया वगैरह वगैरह। यहाँ फिर भी नाइट C6 में पहले से बोल रहा हूँ कि ये शायद बेहतर ऑप्शन थी, लेकिन ब्लैक ने अभी भी सी पॉन को आगे पुश किया। उनके दिमाग में शायद रहा होगा कि व्हाइट अपने नाइट, मुझे लगता नहीं है पॉन्स आगे पुश हो रहे हैं, लेकिन पीस प्लेसमेंट ही डेवलपमेंट का आधार बनती है। E5 हुआ, व्हाइट का आप देखिए कितने माइनर पीसेस तो लगभग लगभग सारी डेवलप कर लिया उन्होंने, डार्क स्क्वाड बिशप को छोड़कर। और कितना स्पेस व्हाइट ने एक्वायर कर लिया। ब्लैक ठीक है, किंग साइड में थोड़ा पॉन्स को लेकर स्ट्रांग है, लेकिन पीस तो है ही नहीं ना सपोर्ट करने के लिए। क्वीन B4 यहाँ चुना गया और यहाँ बना बिशप पर अटैक। और फ्रेंड्स, इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट यहाँ पर पहले जॉन ने किया। क्यों? यहाँ उन्होंने बिशप नहीं बचाया, अपने नाइट को लिया E4 स्क्वायर पर। और ब्लैक बिल्कुल नहीं ले सकता इस बिशप को। वजह है कि क्वीन टेक C4 अगर किया जाएगा तो ये नाइट क्या करने वाला है, बहुत सिंपल है। तो नाइट D6 चेक, और बिशप के बदले में क्वीन को आनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पहले ब्लैक ने अपने बिशप को लिया है फेट स्क्वायर पर, और नाइट के दोनों स्क्वायर नाइट के जाने के लिए उन्होंने सिक्योर कर लिए है। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। चलिए, बिशप पर डिफेंस भी हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, क्वीन सीधा सीधा किंग के सामने है, लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा अंदाजा होता तो ब्लैक अपने किंग को जरूर मूव करता। पर यहाँ खेला या G4, नाइट पर अटैक बना। देखिए, मूव इतना बुरा भी नहीं है, नाइट को हटाना चाहिए था, लेकिन पहले यहाँ पर दी एक चेक, नाइट D6 चेक। और यही जो जी पॉन आगे पुश करने का आधार बना इस पूरी इस गेम का, सारी सिचुएशन खराब होगी। अब देखिए, नाइट D6 चेक में अगर आप किंग को मूव करने की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो ये अगले मूव में आपको फॉक भी नजर आ गई होगी, जो रुक लेके कम से कम जाएगी यहाँ से। तो यहाँ बिशप टेक्स D6 लगता है कि यार कर लो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ई टेक्स D6 होने के बाद आपकी क्वीन खुलती है सीधा सीधा। वो तो शुक्र है ब्लैक का नाइट अभी डेवलप नहीं हुआ था, अदरवाइज चेकमेट भी हो जाती है यहाँ से। किंग F8 में थोड़े चांसेस हैं। मैं थोड़े चांसेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ किंग D8 स्क्वायर पर जाने के बाद व्हाइट का नाइट गया E5 स्क्वायर पर, और अगले मूव में वही फॉक जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, नाइट डेवलप नहीं हो सकता, वो मैं वजह बता चुका हूँ। रुक गया H7 स्क्वायर पर। रुक हटाना जरूरी है, हालांकि पॉन जीता जा सकता है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ गेम को दिखाने भर के लिए बता रहा हूँ कि क्वीन से इस G4 पॉन को लिया जा सकता है, एक ऑप्शन है जस्ट दिखाने के लिए गेम में स्ट्रॉन्ग ग्रिप कितनी अच्छी है। क्वीन टेक G4 है यहाँ पर, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो अगले मूव में यहाँ नाइट और उसके बाद रुक लिया जा रहा है, बिल्कुल लिया जा रहा है। और लेकिन अगर ब्लैक यहाँ नाइट F6 करेगा भी तो क्वीन टेक्स F4। अब बचाते रहो इस नाइट को, कहाँ बचाओगे? कुछ ना कुछ तो आपके हाथ से निकलेगा। लेकिन चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर। यहाँ पहले खेला गया C3 का मूव, क्वीन पर अटैक बना। ठीक है, ब्लैक ने कहा, टमलिन ने, कि क्वीन फॉर क्वीन करते हैं। उन्होंने यहाँ इस एफ पॉन को आगे पुश किया, एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे वो रुक लग जाएगा तो होगा कुछ, हालांकि होना हाना कुछ है नहीं। तो व्हाइट ने डिसाइड किया कि वो अपनी क्वीन को लेके जाएंगे E4 स्क्वायर पर। नाइट ने अभी बिशप पर डिफेंस किया हुआ है, दैट्स ओके। तो अब ब्लैक को लगा कि यार ठीक है, रुक पर अटैक है, रुक का डिफेंस है, नाइट पर निकाल लेते हैं, क्वीन पर अटैक बनेगा और रुक पर डिफेंस भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नाइट F6 वॉज देयर। लेकिन जिस चीज की उम्मीद यहाँ ब्लैक को नहीं थी, जो यहाँ जॉन ने कर दी, क्वीन टेक्स H7।
ये उनके लिए शॉकिंग मूव रहा होगा, क्योंकि अब क्लियर कट है कि गेम पूरा फिक्स हो चुकी है चेकमेट तक। कैसे? नाइट टेक्स H7, ये हुई क्वीन सेक्रीफाइस। अगला मूव है नाइट F7 चेक का। देखिए किंग को हटना पड़ेगा। किंग गया यहाँ E8 स्क्वायर पर, पॉन ने सारी गड़बड़ की हुई है। क्या पहले ही ये क्वीन पॉन नहीं ले सकती थी? शायद ले सकती थी, लेकिन मेरे को देखना चाहिए था वो। खैर, रुक से अब चेक आई दोबारा। किंग अब गया है फेट स्क्वायर पर, और जो मूव अब तक टच नहीं हुआ था वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चेकमेट में। बिशप टेक्स H6 चेक। किंग फाइनली G8 स्क्वायर पर जाकर लैंड हुआ। देन हुआ रुक E8 चेक। वैसे तो लगभग चेकमेट हो चुकी है, लेकिन ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव है, अपनी नाइट को बीच में लगाना, और नाइट गया है यहाँ से, क्योंकि डायरेक्टली अगर यहाँ पर रुक से नाइट ले लिया जाए तो किंग के जाने के लिए अब भी फिलहाल एक रास्ता है। आह, कर दो ना इस काम को, रुक टेक्स F8 करना चाहिए था, क्योंकि किंग H7 स्क्वायर पर ही जाता है, तो ये बिशप किसके दिखाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ से करो चेकमेट, बिशप D3 चेक, और ये मेट होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक अलग अंदाज में व्हाइट ने गेम को चुना। उन्होंने कहा कि नाइट G5 चेक, मतलब चेकमेट करनी है, स्टाइल में करनी है, डिस्कवर्ड चेक है यहाँ से। लेकिन इस डिस्कवर्ड चेक की वजह से इस नाइट ने, बिशप ने पूरी की पूरी 7th रैंक किंग के आगे के तीनों स्क्वायर कवर किए। और यहाँ अगर डायरेक्टली किंग H8 स्क्वायर पर जाए तो भी रूक टेक्स F8 चेक है, लेकिन यहाँ व्हाइट ने क्वीन टेक्स C4 किया, और उसके बाद ऑब्वियस है रुक टेक्स F8 चेक। और ये मेट फ्रेंड्स, 22 मूव की गेम है। क्या शानदार गेम रही, बहुत अच्छी चेकमेट। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।